हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस। जिसमें 20 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों में डिस्कस करेंगे 69,000 आरक्षण मामले पर बेसिक से बड़ी खबर, एटीआरए एंड 27 और 21% पर कोर्ट सुनवाई की बड़ी तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग की आज सुनवाई के दौरान बड़ी तैयारी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है बड़ा प्रस्ताव। वहीं 6800 की कोर्ट सुनवाई की तरफ से क्या तैयारी और आज के धरने से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को लेकर के बड़ी खबर, शून्य और 51 जनपद की कार्रवाई शुरू और एससी जाने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की शिक्षक जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। उसके बाद डिस्कस करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मुद्दों को। पहली बड़ी खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं 11 भर्तियों का प्राप्तांक और कट ऑफ हुआ जारी। यूपी पीएससी ने 11 भर्तियों का प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किया। सीधी भर्ती के तहत हाल ही में इनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग ने अंतिम परिणाम जारी करने के बाद नियुक्ति की संस्तुति भी कर दी है। इन भर्तियों के साक्षात्कार में उपस्थित हुए अभ्यर्थी अब 24 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर अपना प्राप्तांक और कट ऑफ देख सकते हैं। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्किन एंड वीडी, पीडियाट्रिक्स, ऑप्स एंड गायनी, स्टैटिक्स एंड डेमोग्राफी और फार्मेकोलॉजी, एनाटमी का प्राप्तांक और कट ऑफ वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में पैथोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन और साइकाट्रिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट का भी प्राप्तांक और कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो यूपीपीएससी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और 11 भर्तियों के प्राप्तांक और कट ऑफों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार शिक्षा व्यवस्था को डिजिटलाइजेशन करने के लिए नए नए शासनादेश जारी किए जा रहे हैं और उसी क्रम में सभी विद्यालयों में मुफ्त टैबलेट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं शिक्षकों को। लेकिन इसके मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी शिक्षकों का प्रशिक्षण ना होना। अब इसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। शिक्षकों को डिजिटल होने का प्रशिक्षण देगा बेसिक शिक्षा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्कूलों और शिक्षकों को डिजिटल करने की तैयारी में तेजी से जुटा हुआ है। विभाग की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों में इसकी शुरुआत 20 नवंबर से होनी है। ऐसे में विभाग रिकॉर्डों को डिजिटल करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की तैयारी में जुट गया है। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय स्कूलों में उपस्थित पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थित पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय और चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका को डिजिटलाइज्ड किया जाना है और इससे रियल टाइम में इसका कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन होगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर अन्य सभी कार्य ऑनलाइन ही कराए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर शिक्षकों की तरफ से विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर सबसे अधिक विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से आज ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों से ये योजना शुरू हो रही है, क्या आने वाले समय में शिक्षकों के विरोध के स्वरूप इस योजना को स्थगित किया जाएगा या शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हुए उनके विरोधों का समाधान निकालते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर के डिजिटल प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छा और सकारात्मक है। इससे जो भी त्रुटियां हो रही हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, चाहे शिक्षकों के लेट लतीफ़ी आवागमन से हो या विद्यालय अनुपस्थिति हो या छात्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति हो, एमडीएम हो, सभी में सुधार आएगा। लेकिन सबसे पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की गई बेसिक शिक्षा विभाग के, उसके सफल संचालन के लिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। यूपीपीएससी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यूपीएससी पर लगेगी आईएसओ की मुहर, जल्द ही आयोग परिसर का दौरा करने आएगी टीम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद है। इसके लिए आईएसओ की एक टीम आयोग परिसर का दौरा करने आएगी और सभी मानकों को जांचने परखने के बाद यूपीपीएससी को आईएसओ की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आईएसओ की टीम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 27 बिंदुओं के तहत 150 प्रकार के मानकों पर परखेगी। टीम आयोग की कार्यप्रणाली को भी देखेगी। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बीते दिनों कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इससे आयोग की परीक्षाओं में पारदर्शिता भी बढ़ी है। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा के आयोग से जुड़ चुके हैं। किसी भी राज्य के आयोग से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं। आयोग परिसर में 112 करोड़ की लागत से 11 मंजिल की G11 बिल्डिंग बनने जा रही है, जो अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होगी। वहीं आयोग परिसर में ही संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। ओपन एयर ऑडिटोरियम भी बन रहा है। आयोग के गेट नंबर 5 पर 6 को सारनाथ की प्रतिकृति के रूप में बनाया जा रहा है और आयोग परिसर को हरा भरा रखने के लिए वाटिकाएं भी बनाई जा रही हैं। तो
जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ISO का सर्टिफिकेशन मिलने जा रहा है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, नामांकन मतदान गणना के लिए आयोग ने तय की 5 थीम। चुनाव आयोग ने मांगा बोर्ड परीक्षाओं का ब्यौरा। अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल, इंटर के अलावा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही कराए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से अगले साल जनवरी से लेकर मई के दरमियान होने वाली परीक्षाओं को पूरा ब्यौरा मांगा है। तौर पर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी मार्च में हो जाती हैं। ध्यान रहे कि वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में करवाए गए थे। हालांकि इन महीनों में ग्रामीण इलाकों में गेहूं व अन्य फसलों की कटाई का समय होता है, किसान व्यस्त रहते हैं, मगर उम्मीद यही कि इस बार के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल और मई के महीने में ही कराए जाएंगे। आयोग ने दुर्गम इलाकों में पूरी चुनाव प्रक्रिया सुगमता से संपन्न करवाने की भी तैयारी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उन मतदान केंद्रों की भी जानकारी मांगी गई जहां से पोलिंग पार्टी को मतदान करवाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। नामांकन, मतदान, मतगणना की पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने के लिए आयोग ने इस बार चुनाव ड्यूटी करने वाले कार्मिकों के प्रशिक्षण पर ज्यादा फोकस किया है। इस बाबत प्रशिक्षण की 5 थीम तय की गई। इनमें प्रत्याशी की पात्रता, अपात्रता, नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, जिले में चुनाव का पूरा प्लान, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता, पोलिंग पार्टी और मतदान के दिन का पूरा इंतजाम, पोस्टल बैलेट, आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन आदि बिंदु शामिल किए गए हैं। इन सभी बिंदुओं पर विधानसभावार मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष शुक्ल ने प्रदेश के हर जिले से इस प्रशिक्षण के लिए प्रशासन से एक अधिकारी नामित करते हुए उनका ब्यौरा मांगा है। या मास्टर ट्रेनर बाद में अन्य चुनाव कर्मियों का भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा क्या अप्रैल मई तक जाएंगे लोकसभा चुनाव बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, या उससे पहले संपन्न कराए जाएंगे। उम्मीद यही कि अप्रैल और मई में ही लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, फरवरी मार्च में हो जाएंगी बोर्ड परीक्षाएं। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो साथियों, अब बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। सोनी जनपद और 51 जनपद की तरफ से नियुक्ति को लेकर के कार्रवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट जाने वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आर्डर आ चुका है और सोनी जनपद 51 जनपद को सम्मिलित करते हुए कॉमन मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को जारी किया गया है। आप सभी को बता दें, कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के सभी टीमें सक्रिय हैं, चाहे सोनी जनपद हो चाहे 51 जनपद हो, और सभी अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से भी अब सक्रिय हो चुके हैं बड़े भाइयों के निर्देशक अनुसार। और अब आप सभी को बता दें, SCRT और बेसिक शिक्षा परिषद हो या शिक्षा निदेशालय हो, सभी जगह मुलाकात की जा चुकी है 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के। अब जो मोहित भाई के निर्देशानुसार कार्रवाई आगे बढ़ रही, उसमें सभी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन कराने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कल बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं और आपको बता दें, जल्द अब 12,460 शिक्षक भर्ती में एक सकारात्मक खबर देखने को मिलेगी। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो साथियों, ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कुछ साथी हैं जो दिनेश लाल यादव निरौहा जो सांसद हैं आजमगढ़ से, उनके बहुत ही करीबी साथियों से मिल करके अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के प्रयास किया है और इनकी तरफ से सांसद जी से भी मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट निश्चित करा लिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस खबर को। 12,460 शिक्षक भर्ती। आज छठ पूजा के दौरान सांसद माननीय दिनेश लाल यादव के बहुत करीबी भाई सिपाही लाल यादव से मुलाकात हुई। भर्ती की बातों से हमने उनको अवगत कराया। उन्होंने भर्ती प्रकरण को भाजपा के समस्त ग्रुप में पोस्ट किया। तत्पश्चात पोस्ट को नमो ऐप पर भी पोस्ट किया। सांसद जी से मिलने का आश्वासन भी दिया है। सांसद जी इस समय जिले में जल्द मुलाकात होगी और सांसद जी का कार्यालय भंवरनाथ आजमगढ़ में भी आप सभी लोग वहां पर मिल सकते हैं। इस तरह के प्रयास आप सभी करें। समस्त आवेदकों से विनम्र निवेदन है, आप सभी का चयन सुनिश्चित है। 6470 पद तक भर्ती होगी। समस्त शून्य जनपद और 51 को मिलाकर कोई भी आवेदक किसी की बातों में अनावश्यक बहकावे में आकर परेशान नहीं हुए। सभी की नौकरी मिलने वाली है इस भर्ती में और ये जानकारी जो है उमेश चंद्र भाई की तरफ से शेयर की गई है। अगर 12,460 शिक्षक भर्ती अपने किसी भी जनप्रतिनिधि, मंत्री या विधायक से मिलने जाते हैं और वहां पर अधिकारियों से फोन पर कराने की जब बात आती है, अगर आपके पास उच्च अधिकारियों के फोन नंबर नहीं तो आप मोहित भाई की टीम जो है उमेश चंद्र भाई के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी लेकर के उच्च अधिकारियों के नंबर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उच्च अधिकारियों को फोन करा करके इस भर्ती को यथाशीघ्र पूरे कराने को लेकर के बात करवा सकते हैं। अब मूव करते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट की तरफ।
अब आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे साथी हैं जो केवल धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ साथियों को बरगला करके सुप्रीम कोर्ट ले जाने को बहका रहे हैं, लेकिन आप सभी को बता दें उनके मंसूबे सफल नहीं होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग प्रयासरत हैं कि सोनी जनपद और इक्यावन जनपद के साथी मिल करके इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराएं। और साथियों आप सभी को बता दें आप सभी के पास टाइम बहुत कम है, जल्द ही आप सभी को बता दें जनवरी में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आप सभी को देखने को मिल सकती है, और ऐसे में अगर आप सभी लोग दिसंबर में इस भर्ती को पूरा नहीं करा पाए तो ये मामला फिर आपका और लटकता नजर आएगा। अब आप सभी को बता दें उन साथियों के लिए मेरे दो शब्द उन 20 जनपद वालों के लिए जहां सीटें नहीं बची हैं और उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट उनको ले जाना चाहते हैं। जब 51 जनपद वाले जिलावरीता चिल्लाकर बहस करवा रहे थे, तो यदि जिलावरीता के लिए हाईकोर्ट से आदेश आ भी जाता तो भी उन 20 जनपद वालों का कैसे होता। इस स्थिति में भी जहां सोनी जनपद की सीटें बची हुई थी उन्हीं 51 जनपद वालों का ही होता, इन 20 जनपद वालों को बांटने नहीं आते। और आज जब इतना अच्छा फैसला आया है कि अंतिम पदों तक सीटें भरने का और इनको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिल रहा है तो बुरा लग रहा है। इनके लिए हर हाल में सेकंड काउंसलिंग में ही मौका मिल पाएगा, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। इन 20 जनपद वालों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, बस सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ पैसा लेने के लिए इनको बहकाया और भरमाया जा रहा है। जब आपका इसी कोर्ट के आदेश से हुआ जा रहा है तो आप सभी लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। मानिए सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्या आदेश आएगा जिसमें जिन 20 जनपदों में सीट नहीं उन्हें उनको पहले मौका मिलेगा, किंतु जिन जनपदों में पूर्व से हो कोई सीट नहीं उनको मौका नहीं मिलेगा। कोई भी पैसा देने के पहले इस बात का संतोषजनक जवाब जरूर ले लें और मुझे भी बता दें ताकि मैं भी अपने दोस्त को लाभ दिलवा सकूं। रही बात लोगों को गुमराह करके पैसा कमाने की, वो तो एक भाई साहब जीरो के भी थे जो चयन सूची के अभ्यर्थियों से पहले जीरो अचयनित को सिलेक्शन दिलाने का स्वप्न दिखाकर 1000 लोगों से 2-2 हजार में याची बनाए थे और लाभ हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो भाई साहब जरूर 20 लाख कमा लिए थे। उस समय मैं भी बेवकूफ़ बन गया था और 2000 दिए थे, लेकिन आप सभी लोग अब बेवकूफ़ ना बने। आप सभी की नियुक्ति इसमें होने जा रही, तो आप सभी लोग अनावश्यक इस भर्ती को फंसाने का प्रयास ना करें, भर्ती को शार्ट आउट कराने का प्रयास करें और दबाव बना करके जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आप सभी साथी लोग मेरी बात एक नोट डाउन करके रख लें कि आप सभी को केवल डेट टू डेट ही मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट से, ये नहीं कि 1-2 दिन में डिसीजन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से बेहतर है कि इतनी अधिक संख्या में सीटें रिक्त हैं उसी में हम सभी लोग अपनी नौकरी ले लें और मामले को रफा दफा करें और अपनी आजीविका कमाने का जो सोर्स है वो जो 5 सालों से हम लोगों को मिलना चाहिए था नहीं मिला, अब मौका मिला है तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट जाके गंवाएंगे नहीं, अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराएंगे। तो साथियों अब 12,460 शिक्षक भर्ती के जुड़े हुए साथी किस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस समय केंद्र हो या राज्य दोनों जगह पर भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर अगर बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग शेड्यूल और जियो को जल्द जारी करवाने को लेकर के तो ज़्यादा बेहतर होगा। भर्ती प्रक्रिया की बातें सभी भाजपा के माननीयों तक पहुंचे इसलिए आप सभी को प्रयास तेज करना पड़ेगा। भर्ती प्रकरण भाजपा के समस्त माननीय प्रतिनिधियों में पहुंचाने का सबसे सरल तरीका है जिसे भी आप भाजपा के प्रतिनिधि से मिले भाजपा के समस्त ग्रुपों में पोस्ट कराएं। इसके बाद भाजपा के नमो एप्लीकेशन पर भी उसे अपलोड कराएं। पोस्ट अपलोड होने से बड़ा प्रभाव है कि भाजपा के समस्त प्रतिनिधित्वकर्ता प्रदेश हो या देश हो इस स्तर तक आपका मुद्दा पहुंच रहा है। आप सभी समस्त सम्मानीय अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि इस कार्य में अपना सहयोग कराएं जिससे भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो सके। आप भाजपा के जिला स्तर के किसी भी प्रतिनिधित्वकर्ता से मिले और अपनी पीड़ा को बताते हैं। जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला संयोजक, जिला संगठन के किसी भी पदाधिकारी से मिलकर अपनी बातें बता सकते हैं। अपनी पोस्ट को नमो एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह के प्रयास आप सभी करें। समस्त आवेदकों से विनम्र निवेदन है आप सभी का चयन सुनिश्चित है। 6470 पद तक भर्ती होगी। समस्त सोनी जनपद और 51 जनपद को मिलाकर कोई भी आवेदक किसी की बातों में अनावश्यक रूप से आकर के बहकावे में आकर के परेशान ना हुए। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगणों के नंबर के लिए संपर्क किसी भी सदस्य से कर सकते हैं। ये उमेश चंद्र भाई का नंबर दिया हुआ है। अगर बेसिक शिक्षा विभाग के किसी भी आला अधिकारी का कॉन्टैक्ट नंबर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों से बात करके आपकी बात को रख सकें और भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का सहयोग कर सकें। यहाँ पर आप सभी लोग और देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये नोट है। ये पोस्ट 51 जनपद के उन साथियों के लिए जिनके जिले में सीटें भर गई हैं प्रथम राउंड की काउंसलिंग में, जिनको हाईकोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर गुमराह करके 51 के उन नेताओं के द्वारा लूटा गया जिनके जिले में सीटें हैं।
सिंगल बेंच में 51 के नेताओं द्वारा यह बहस कराई गई कि 6 खा बनाने का पावर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नहीं और कोर्ट को गुमराह करके केस जीत गए। क्या सिंगल बेंच के आदेश पर भर्ती होती तो जहां सीटें भर गई उनको नौकरी मिलती? तो उत्तर है नहीं मिलती। वहीं डबल बेंच में जिला वरीयता के नियम पर बहस करवाना और जिला वरीयता का केस जीत जाना, क्या जिला वरीयता पर भर्ती होती तो जिनके जिले में सीटें भर गई उनको नौकरी मिलती? बिल्कुल भी नहीं मिलती। 51 जनपद के लुटेरे अपील में 0 जनपद को भर्ती से बाहर करवाने के लिए बहस करवाई। क्या अपील भी जीत जाते तो 51 के लुटेरे तो जिनके जिले में सीटें भर गई उनको नौकरी मिलती? तो नहीं मिलती। यानी अपील में याची लाभ दिलवाने की बातें कहकर 51 जनपद के उन साथियों को लूटा गया जिनके जिले में सीटें भर गई थी। उनको यह कहकर याची बनाया गया था कि आप लोगों को प्रथम वरीयता के साथ 5 जिलों का ऑप्शन दिया जाएगा याची लाभ के लिए, जैसे वाराणसी और अन्य 20 जिले। जबकि 26/12/2016 की गाइडलाइंस के अनुसार 1 से अधिक जिलों में आवेदन करने पर उनकी गिनती मल्टीपल में होने लगती है। यहां तो याची लाभ के लिए 5 जिलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये लुटेरे कितने धूर्त और मक्कार हैं, किस्म के हैं, जो गरीब बच्चों के चंदे के रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिए और उन गरीब बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी की और उनके विश्वास के साथ धोखा किया है। क्या ये सब करने के बाद भी याची लाभ मिला? तो उत्तर है नहीं। 5 लेटर प्रपोजल समझौता जैसे ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग, क्या यह सब होता तो 51 जनपद के उन साथियों को नौकरी मिलती जिनके जिले में सीटें भर गई? उत्तर है नहीं। तो कहने का पूरी इस बात को समझाने का प्रयास क्या है उसको जरा समझते हैं। यह सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ड्रामा फिर से उन 20 जिलों के बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जिनके जिले में सीटें भर गई हैं। उनको याची लाभ दिलवाने की बातें फिर से कहकर लूटने की तैयारी हो रही 51 के लुटेरों के द्वारा। साथियों, डबल बेंच से इतना शानदार आदेश आया है और इससे बेहतर आदेश आ भी नहीं सकता, फिर भी 51 के कुछ लुटेरे अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और उन गरीब बच्चों को लूट कर फिर से लूटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इन लुटेरों को 1 रुपये का भी सहयोग न करें। सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। हाईकोर्ट के इसी आदेश पर सबका चयन हो रहा है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। साथियों, 51 का एक ऐसा लुटेरा है जो 51 को कम समझ रहा है, जीरो वेटिंग को ज्यादा समझा रहा है, जबकि उसकी नौकरी खुद नहीं लग रही। ये बात वो खुद कह रहा है और अपने लोगों को नौकरी नहीं दिलवा रहा है। जीरो वेटिंग को नौकरी दिलवाने के लिए ज्यादा चिंतित है। या वही लुटेरा है जो कोर्ट में शून्य जनपद को बाहर करवा रहा था। ये कह रहा था कि जीरो जनपद को तो फार्म बनने का ही अधिकार नहीं है, दूसरी भर्तियों में भेज दिया जाए, और आज आदेश के आने के बाद जीरो वेटिंग का हितैषी हो गया है। अब ये लुटेरा लोगों को गुमराह करके एक नई दुकान खोलना चाह रहा है। मैं इसको बता रहा हूं कि यहाँ शून्य जनपद है, यहाँ तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, बाकी 51 में तो चल ही नहीं रही। इसलिए यह लुटेरा इसलिए ही परेशान है। हर 10 मिनट में ग्रुप में मैसेज लिखता है और 10 मिनट में अपनी बातों से मुकर जाता है। इसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। वैसे ये जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में गजेड़िए के साथ मिलकर दोनों बच्चों का अच्छा मनोरंजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इतनी बड़ी पोस्ट आप सभी के साथ शेयर करने का मतलब यही है कि आप सभी लोग जो आपको बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए, उनके पिछवाड़े पर लात मारकर दूर भगाइए। और जो आपके डीबी से आदेश आया है आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के, इसमें सभी साथियों का हो जाएगा। साथियों, आप सभी लोग देखेंगे जैसे विभाग की तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल और जीओ जारी किया जाएगा तो इतनी अभ्यर्थी आपको इसमें निकलकर नहीं सामने आएंगे जितने की इसमें सीटें रिक्त हैं। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने वालों के गाल पर तमाचा दीजिए और आप अपनी नौकरी अपने हाथ में लीजिए। डिसाइड आपको करना है कि नियुक्ति पत्र चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों की डेटें। आप सभी लोग समझदार हैं, शिक्षक हैं और उचित कदम ही उठाएंगे। हमें तो लगता है इस समय आप सभी के पास 100% बेहतर ऑप्शन है आप सभी की नौकरी का नियुक्ति पत्र। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा और जो ये ऑर्डर आया है इससे बेहतर ऑर्डर शायद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं आएगा। ये 100% आप पक्का मानकर चलें। तो साथियों, ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। आप मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट की तरफ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और सुनवाई आज 100% होगी। इसको लेकर के किसी भी साथी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मामला 26 फ्रेश केसेस के बाद 4 नंबर पर एडिशनल में लिस्ट किया गया है, तो आप सभी को बता दें इसकी सुनवाई के चांसेस तो लंच के पहले ही, अगर बाई चांस किसी कारणवश लंच के पहले मामले की सुनवाई नहीं हो पाती तो आपको बता दें इस मामले में लंच के जस्ट बाद अपना केस टेकअप हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 100% चांसेस हैं कि लंच के पहले इस मामले की सुनवाई आ जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं ATRA तथा 27-21% पर कोर्ट सुनवाई के लिए क्या की गई है अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी तैयारी। तो आप सभी लोग जानते हैं भास्कर और पुष्पेंद्र सिंह और सुशील कुमार की जो टीम है वो DB में ATRA को लेकर के लड़ रही है और तथा साथ ही 27 और 21% रिजर्वेशन कोटे को पूरे करने की मांग कर रही है। यानी कुल मिलाकर के ATRA और 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ने वाले की अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी एडवोकेट की ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उनकी तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आज एक धमाकेदार बहस देखने को मिलेगी कोर्ट सुनवाई में। तो कुल मिलाकर के ATRA और 27-21% वालों की तरफ से अपने एडवोकेट की ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आज एक धमाकेदार पैरवी देखने को मिल सकती है कोर्ट सुनवाई के दौरान। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की आज की सुनवाई के लिए क्या है बड़ी तैयारी।
तो साथियों आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग पर आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से दबाव बना करके रखा है और उसमें केवल 48 घंटे का मोहलत दिया गया था बेसिक शिक्षा विभाग को कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको लेकर के 21 तारीख जो आंसर की पकड़ में कोर्ट सुनवाई लगी वहां पे सबमिट करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने आरक्षण वाले मामले की सुनवाई को लेकर के ही वो 48 घंटे का समय पाए थे। तो आज आपको बता दें जो सुनवाई लगी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के डीबी में, उसमें आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक चौंकाने वाला जो है प्रपोजल प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी तैयारी जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है, निकलकर ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के समाधान के लिए एक प्रपोजल तैयार किया है। अब देखना ये होगा क्या 6800 चयनितों की तरफ से और जो तुम्हारे ATRA वाले अभ्यर्थी उनकी तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के जो भी एक्सरसाइज की गई 69,000 शिक्षक भर्ती में उसको लेकर के आवाज उठाएंगे, यानी कोर्ट में बहस करते हुए उनकी तरफ से जो भी प्रपोजल या जो भी एक्सरसाइज की गई 69,000 शिक्षक भर्ती में उससे संबंधित रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की मांग करेंगे, या केवल ऐसे ही अपनी बात को रखते हुए आगे की डेट लेते नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जानकारी निकलकर सामने यही आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आज एक बड़ा और चौंकाने वाला प्रपोजल कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। सारी चीजें कोर्ट सुनवाई के दौरान क्लियर हो जाएंगी, अभी फिलहाल ऐसी जानकारी ही निकलकर सामने आ रही है। अब वही बात करते हैं कि 6800 की तरफ से कोर्ट सुनवाई के लिए क्या एडवोकेट हायर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो आप सभी को बता दें 6800 चयनितों की तरफ से भी अपनी एडवोकेट प्रक्रिया की जो एडवोकेट हैं उनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो सबसे बड़ी और राहत भरी खबर यही है कि 6800 चयनितों की तरफ से भी आज कोर्ट सुनवाई के दौरान उनके वकील प्रस्तुत रहेंगे, और ऐसे में आप सभी को बता दें आज की कोर्ट सुनवाई बहुत ही अच्छी और निर्णायक कोर्ट सुनवाई हो सकती है। निर्णायक का मतलब ये फाइनल डिसीजन की बात हम नहीं कर रहे, फाइनल डिसीजन इतनी जल्दी अभी नहीं आने वाला है, लेकिन आज की सुनवाई बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ATRA तथा 27 और 21% कोटे की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपने एडवोकेट की ब्रीफिंग प्रक्रिया की गई है, और 6800 चयनितों की तरफ से भी अपने एडवोकेट की एक अच्छी ब्रीफिंग प्रक्रिया के साथ आज कोर्ट में उतरने की तैयारी है। और बेसिक शिक्षा विभाग भी मजबूरी वश ही सही लेकिन कोर्ट में एक बेहतर तैयारी के साथ जा रहा है। तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के कोर्ट में एक धमाकेदार और महत्वपूर्ण सुनवाई देखने को आप सभी को मिलेगी। वहीं 6800 के चयनितों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस कर लेते हैं। साथियों लगातार 3 दिनों से 6800 चयनितों का धरना प्रदर्शन जारी है। क्या आज भी होगा धरना प्रदर्शन? तो साथियों अनवरत रूप से ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जिस तरीके से प्लान बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट करने में कोई भी अब कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। 3 दिन लगातार धरना प्रदर्शन हुआ है। हालांकि आप सभी को बता दें अभी हमारा धरना प्रदर्शन सफल नहीं है, क्योंकि हम सफल उसी दिन मानेंगे जिस दिन हमारे धरना प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप कोई बड़ा शासनादेश या सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आए। आप सभी को बता दें अभी तक जहां सरकार के मंत्रियों और नेताओं के यहां धरना प्रदर्शन किया गया है, उन मंत्रियों और नेताओं ने 6800 चयनितों से मुलाकात करके कोई भी आश्वासन तक नहीं दिया है अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में आप अपने धरने को सफल नहीं मान सकते हैं। और अभी आपको बता दें जो भी साथी अभी घरों से नहीं निकले हैं और 6800 चयन सूची में नौकरी चाहते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ करके कि अभी आप अगर घर से नहीं निकलेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपके कुछ भाई बहन सड़कों पर घूम रहे हैं, खुले मैदान में सो रहे हैं रातों को इतनी ठंड में, और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, बसों में ठूंसे जा रहे हैं, कुछ अस्पताल जा रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी भी मानवता ही बची हो तो आप अपनी नौकरी के लिए जरूर लखनऊ पहुंचे और अपने जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका उसे अनवरत रूप से इतनी ही तेजी से और सक्रियता के साथ एग्जीक्यूट करते रहें। जल्द ही आप सभी के साथ एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज और या कल 2 दिनों के अंदर आप सभी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी भी जुड़ने वाले हैं धरना स्थल में, और उसके साथ जो भीम आर्मी प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद भाई भी आप सभी के सपोर्ट में मैदान जंग आने वाले हैं। तो आप सभी का धरना प्रदर्शन जल्द एक बड़ा राजनीतिक रूप में भी परिणित होने वाला है, और एक बहुत ही बेहतर और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास इस समय अपनी नौकरी लेने को लेकर के। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें आज कोर्ट सुनवाई है, उससे पहले इतना आप सभी की तरफ से जो टांडो किया गया है उसका भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बेसिक शिक्षा विभाग पर है, और आंसर की पकड़ वाले खुद कोर्ट के माध्यम से इतनी
टाइट व्यवस्था कर रखे हैं कि वहां पर भी बेसिक शिक्षा विभाग जो है कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ करने के लिए मजबूर है आप सभी के मामले में, क्योंकि अगर आप सभी के मामले में कुछ करेगा नहीं तो कल की कोर्ट सुनवाई में वो क्या बताएगा कोर्ट को। अगर कुछ बताएगा नहीं तो बेसिक शिक्षा और पीएनपी सचिव दोनों के खिलाफ कोर्ट से बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और इस समय का धरना प्रदर्शन अगर आपका राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग धरना प्रदर्शन होता है तो 28 तारीख से विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी आप सभी की बातों को, नियुक्ति को प्रमुखता से उठाया जाएगा और मामला जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। और कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, भाजपा सरकार इस समय इतनी संवेदनशील है, अगर आप चाहें तो ये जो आपका संघर्ष है 10 दिनों का, इसी के अंदर आपके लिए बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही। सोशल मीडिया पे हम लोगों का मुद्दा लगातार ट्रेंड होता है, तो ऐसे में सरकार की एक निगेटिव इमेज बनती है, जिससे सरकार इस समय जरूर बचना चाहेगी। लेकिन आप कहेंगे 3 दिन में सर कुछ नहीं हुआ, आगे क्या हो जाएगा? साथियों, ये एक बड़ी लड़ाई है, इतनी आसान लड़ाई नहीं, इसके लिए जी जान लगाना है और जी जान लगाने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी, ये मेरी बात आप मानकर चलें। फिलहाल आप सभी को बता दें, आज की कोर्ट सुनवाई की पल पल की जो भी अपडेट होगी, सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी, आप सभी को देते रहेंगे। इसके लिए आप सभी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ और कोर्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो और कोर्ट से बेहतर परिणाम आप सभी के लिए निकल कर आए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।